रावण बस्ती जो मानसरोवर मेट्रो के नज़दीक है, जिसे जला दिया गया था, उसकी जंग लगातार जारी है। आज हमने छोटे छोटे बच्चों को दिखाया आपको, और उन बच्चों की इच्छा आप तक पहुंचाई। यहाँ बहुत से एनजीओ आते हैं, हर कच्ची बस्ती में एनजीओ है। अभी कुछ देर पहले एक एनजीओ की संचालिका बड़े बड़े पोस्टर लगा के और अपने BMW गाड़ी में और जा रही थी। बड़ा दुख होता है कि एनजीओ के संचालक तो BMW में आ गए, लेकिन जो एनजीओ जिसके अपलिफ्ट के लिए बनी है, जिस कच्ची बस्ती के उत्थान के लिए बनी है, वो कच्ची बस्ती बद से बदतर होती जा रही है। आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे? कब तक सोचते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी अकेले देश को सुधार लेंगे, अशोक गहलोत की ईमानदारी की वजह से राजस्थान अपने आप सुधर जाएगा? कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और हमारे हक का पैसा, हमारी कच्ची बस्ती में रहने वाले भाई बहनों के बच्चों के हित का पैसा कब तक लोग लूटते रहेंगे? आज ये बच्चे हम देख रहे हैं, ये मानसरोवर मेट्रो की लाइन है और ये वो बस्ती है जो लगभग 1 महीने पहले जला दी गई थी। ये उस बस्ती में ही रहने वाले बच्चे हैं और ये अपने उस बिना छत वाले मकान के ऊपर बैठे हैं और आप देख रहे होंगे ये सब जला हुआ है सारा सामान। और ये आप पीछे भी देख सकते हैं, सारा बिखरा हुआ है पूरा। और धीरे धीरे निर्माण तो चल रहा है, लेकिन निर्माण में अब रुकावट सी आ गई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोगों ने मदद की है और उस मदद से इन्होंने निर्माण तो कर दिया है, लेकिन अब रुक गए हैं। अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है और ये लोग बिना छत के जयपुर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में ये रावण मंडी की बस्ती है, यहाँ ये बच्चे रह रहे हैं। और बच्चे अब गर्मी के कारण, क्योंकि बिजली है नहीं, तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं बिना शर्ट के। बड़े मासूम बच्चे हैं और इनमें अगर हम इनकी मदद करें तो इनमें कोई तेंदुलकर हो सकता है, इनमें कोई बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, हो सकता है देश का राष्ट्रपति भी यहाँ से निकले। लेकिन इन सारी योग्यताओं को, इन सारी जो टैलेंट है, उसको यहीं समाप्त कर दिया जा रहा है हमारी सरकारों द्वारा। आप देख सकते हैं ये एक पुराना इनका मंदिर है जिसका झंडा ऊंचा है। मंदिर का झंडा ऊंचा है, भगवान का नाम है, इसलिए ये जिंदा भी हैं। उस आग में कोई जला भी नहीं है और उस आग में स्थानीय थाना दौड़कर आया, जो मानसरोवर थाना है। हम इनसे मालूम करेंगे कि कौन सा थाना है और क्या व्यवस्थाएं रही है। ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जयपुर के पास स्थित रावण बस्ती के बच्चे हैं। ये भी इंसान के बच्चे हैं। पूछते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? पढ़ने जाते हो? नहीं जाते हो? पढ़ने जाने की इच्छा है आपकी? इच्छा है? आप पढ़ने जाते हो? जाओगे? पढ़ने जाओगे? सभी बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं, सभी बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं, लेकिन इनके हालात ऐसे हैं कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गांधी टीवी ने इनिशिएटिव लिया है। गांधी टीवी इस बस्ती में ही हम लोग इन बच्चों के लिए सुसज्जित एक हॉस्टल बनाकर दे रहे हैं। इनके माँ बाप इसी बस्ती में रहते हैं कि दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है। ऐसे में इन बच्चों को अगर इस बस्ती के बीच में ही एक हॉस्टल बनाकर उन्हें पढ़ाया जाए तो इनकी ज़िंदगी सुधर सकती है। हमारा इरादा है हर कच्ची बस्ती में 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को वहाँ रखकर, हॉस्टल में रखकर पढ़ाया जाए, उनको सारा खाना वगैरह दिया जाए, पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए और इनका दिमागी स्तर दूसरे बच्चों की तरह बनाया जाए। बन सकते हैं, ये उनसे तेज हैं, उनसे अधिक IQ वाले बच्चे हैं। देख सकते हैं, प्यारे हैं। इनको इनके भविष्य के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है। तो इनके भविष्य को सुधारने के लिए हम इनके वर्तमान को सुधारें, इस मुहिम पर हम चल पड़े हैं। आशा है आप लोग साथ देंगे और गांधी टीवी के इस इनिशिएटिव को भी आप मानसिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद करेंगे। यह हैं जगदीश महाराज, इस बस्ती के मुखिया हैं और बस्ती की वर्तमान हालातों से काफ़ी व्यथित भी हैं। बड़ा संघर्ष इनका चल रहा है। शिक्षा के जगत में इन्होंने गांधी टीवी के साथ बच्चों के सुदृढ़ भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें। जय हो। बस्ती की आगजनी के बाद बस्ती के पुनर्निर्माण के लिए, बस्ती को पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए जो आग जलने से पहले थी, जगदीश महाराज, रतननाथ कालबेलिया जो
घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। जगदीश महाराज वे बस्ती के हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब जगदीश महाराज घुमंतू अर्ध घुमंतू तथा विमुक्त जाति परिषद के नेतृत्व में बड़ा कार्य कर रहे हैं। राजस्थान भर के बस्तियों के हित के लिए इनके कदम चल पड़े हैं। रावण बस्ती जो मानसरोवर मेट्रो के नज़दीक है, जिसे जला दिया गया था, उसकी जंग लगातार जारी है। आज हमने छोटे छोटे बच्चों को दिखाया आपको और उन बच्चों की इच्छा आप तक पहुंचाई। यहाँ बहुत से एनजीओ आते हैं, हर कच्ची बस्ती में एनजीओ है। अभी कुछ देर पहले एक एनजीओ की संचालिका बड़े बड़े पोस्टर लगा के और अपने BMW गाड़ी में और जा रही थी। बड़ा दुख होता है कि एनजीओ के संचालक तो BMW में आ गए, लेकिन जो एनजीओ जिसके अपलिफ्ट के लिए बनी है, जिस कच्ची बस्ती के उत्थान के लिए बनी है, वो कच्ची बस्ती बद से बदतर होती जा रही है। आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे? कब तक सोचते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी अकेले देश को सुधार लेंगे, अशोक गहलोत की ईमानदारी की वजह से राजस्थान अपने आप सुधर जाएगा? कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और हमारे हक का पैसा, हमारी कच्ची बस्ती में रहने वाले भाई बहनों के बच्चों के हित का पैसा कब तक लोग लूटते रहेंगे? आज हमारे साथ घुमंतू अर्ध घुमंतू विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया हैं। ये अक्सर इस बस्ती में आते हैं, यहाँ के लोगों से उनके दुख दर्द को पूछते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। इन्होंने 1 लाख घुमंतू अर्ध घुमंतू और विमुक्त जाति के लोगों के बड़ी सभा को कॉल किया हुआ है, उस दिशा में ये कार्य कर रहे हैं। बस्तियों में क्या बच्चों की सुविधाएं इस प्रकार होती रहेगी, क्या आप चाहते हैं रतन जी? बहुत बहुत धन्यवाद गांधी टीवी का, जिन्होंने हर बार ही जो हम दबे कुचले और गरीब दलित और शोषित लोगों को आप आवाज़ बनकर हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं आपको पहले बात घुमंतू परिषद की तरफ से अनीस भाई और आप सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान की घुमंतू विमुक्त जो जातियाँ हैं वो करीब 65-63 लाख का समुदाय इन राजस्थान में निवास करता है, मगर आज भी इन समुदाय की स्थितियाँ बहुत बुरी है। आज हम शिक्षा का स्तर भी समझें तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इनकी बस्तियों में कोई ऐसी स्कूल जैसी व्यवस्था ही नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर के कोई एनजीओ हैं तो वो आते हैं, केवल कागजी कार्रवाई करे कि चले जाते हैं, धरातल पे उनका कोई काम नहीं है। जिस बस्ती कच्ची मंडी, रावण मंडी अपन यहाँ बैठे हैं मानसरोवर जयपुर में, अभी कुछ दिन पहले अग्निकांड हो गया था। आप लोगों ने भी कई बार उनको हम लोगों को दिखाया और हमारी बात को आपने ऊपर तक पहुंचाया, मगर आज दिन तक इन लोगों को जो अपना अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इस बस्ती में करीब करीब आज की टाइम में 100-150 छोटे छोटे बच्चे हैं। जो बच्चे 5 साल से 12-11 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनका भविष्य आज भी अंधेरे में जी रहा है। इन लोगों से हम जब बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं साहब हमारा खुद का ही रोजी रोटी का नहीं हो रहा है, हम बच्चों की शिक्षा की क्या बात करें। तो हम सोचा है कि यहाँ पे क्यों नहीं एक महात्मा गांधी जी का जो सपना है, जिनको साकार करने की बात, जो आम जन तक जो बात जाना चाहिए, इन तरह का कोई महात्मा गांधी की नाम जी के नाम से कोई एक ऐसा हॉस्टल बने जहाँ इन बच्चों को रहने की, खाने की, पीने की अच्छी सुविधा और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सब चीज़ें इन बच्चों को मिले। ये बच्चे भी 2 टाइम की रोटी टाइम से खा सके, इनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिले। और ये राजस्थान भर में मानसरोवर जो कच्ची मंडी, जिसको रावण मंडी कहते हैं, प्रचलित मंडी है, और यहाँ कोई एक गांधी आश्रम जैसा हॉस्टल बनता है तो पूरे राजस्थान में एक मिसाइल पेश होगी। और भी जो बहुत सारी बस्तियाँ जो जयपुर के इर्द गिर्द हैं, वहाँ पे भी हम लोग सोचेंगे। और अभी हम सब लोगों ने मिलके, हमारे पास हमारे भाई बबलू और ये सब लोग हैं जो इन बस्ती के मुखिया हैं, जगदीश जी महाराज, और हम सब लोग सोच रहे हैं। हमारे पीछे एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे हम एक कोई हॉस्टल का सोच रहे हैं जहाँ इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, बच्चों को टाइम पेट पर भोजन मिले, इनको शिक्षा पूरी मिले और पूरा शिक्षा का अधिकार मिले। और ये केवल राजस्थान के अंदर एक मिसाइल है और हम पूरे राजस्थान में इस तरह का एक पैटर्न लागू करेंगे। कहने का सरकार कंप्यूटर एजुकेशन में लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बर्बाद करती है, लेकिन इस कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को, यहाँ के नागरिकों को कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर साक्षरता, उसका कोई
आभास नहीं है कि क्या मिशन है, सरकार इस मिशन को किस प्रकार चला रही है और कच्ची बस्तियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, इसका भी ज्ञान नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार के अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि आप हर कच्ची बस्ती में एक सूचना पट लगाएं और उस सूचना पट में अंकित करें उस कच्ची बस्ती में क्या सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और कौन कौन सी एनजीओ उस कच्ची बस्ती में क्या क्या काम कर रही है और उसके मद में कितना पैसा उसको मिला है, ताकि कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों और गरीब नागरिकों के नाम से जो करोड़ों रुपए आते हैं वो उन तक पहुँचे और उनका जीवन साधारण जीवन की तरह उन्नत हो। आज बबलू जी हमारे बीच में हैं, आप यहीं रहने वाले हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अव्यवस्था के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे? सर मैं यहीं का हूँ, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन किसान धर्मकाटा कच्ची बस्ती से। यहाँ के बच्चों की जो आप कह रहे हो, भाई साहब ने हमारे ये नेताजी हैं रतन नाथ जी भीलवाड़ा से, ये हमारे लिए इतनी आवाज़ भी उठाते, इतनी बात भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हमारे समाज में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है और कर सके, कहने का मतलब इतनी बात है भी। और आप जैसे जो लोग दया करके जो आते हैं हमारे हलफ के लिए, अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बस्ती के अंदर ना तो कोई सुविधा स्कूल की है, ना कोई सरकारी सुविधा है, ना कोई ऐसा कुछ करने वाला है हमारे लिए, ना कोई आवाज़ उठाने वाला है। जैसे बैठे ऐसे बैठे हैं। अनाथ की तरह बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। अनाथ की तरह बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। जब आग लगा दी गई थी यहाँ पर तब ये बच्चे अनाथ हो गए थे, लेकिन अचानक कुछ लोग सक्रिय होते हैं और मुख्यमंत्री महोदय आदेश करते हैं, इनको रिलीफ मिलती है और रिलीफ मिलने के बाद अब यहाँ मुआवजा नहीं पहुँचा है। मुआवजा राशि के आदेश हो गए हैं, लेकिन सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी प्रशासन के अधिकारी हैं, वो बहुत ही ढीले तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए मुआवजा के इंतज़ार में है। जैसे तैसे इनका बिजनेस दोबारा चल पड़ा है। हम चाहेंगे गांधी टीवी और घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के माध्यम से हम लोग इनके जीवन को आगे बढ़ाएं, गांधी आश्रम के जरिए इन बच्चों को भी उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाएं। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।